चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम एक एक करके हम लेते चलेंगे, इनको हम ध्यान रखेंगे। पहला है गुटनिरपेक्षता। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त विश्व पटल पर दो गुट शामिल थे। दो ऐसी पार्टियां थी, एक सोवियत संघ की और एक अमेरिका की, जो दुनिया के नवीन स्वतंत्र देशों को अपने अपने पक्ष में करना चाहती थी। लेकिन भारत ने डिसाइड किया कि वो किसी भी गुट में नहीं रहेगा और उसने गुट निरपेक्षता की नीति को दुनिया के और 4 देशों के साथ मिलकर के अपनाया और आगे बढ़ाया। अगला हम सिद्धांत देखेंगे तो ये है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। संसार में अनेक देश हैं और प्रत्येक देश की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो किसी न किसी देश के साथ मिल रहा है और हर देश का किसी न किसी देश के साथ कोई ना कोई विवाद है। तो ऐसे में इन विवादों को हमेशा से शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का पक्ष भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला हम देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और भारत की विदेश नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है कि ये जो परिवार है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाऊँ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाना। इसका अर्थ है कि जब भी विश्व पटल पर कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अर्थात अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है या अमीर है, पूंजीवादी देश है, तो ऐसा नहीं कि वो कोई गलत काम करेगा तो भारत उसके लिए मनाही कर देगा। नहीं, भारत क्या करेगा, स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात को रखेगा। अगला है पंचशील। बच्चों, इसमें 5 मुख्य चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पर सिर्फ आप ये समझें कि ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें भारत दूसरे देशों के साथ संबंध जब भी बनाता है, इन पंचशील के नियमों को ज़रूर याद रखता है। अगला हम देख रहे हैं उपनिवेशवाद का विरोध। बेटा, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब कोई भी देश दूसरे देश पर जाकर के अपना कब्ज़ा जमा लेता है और उसके आर्थिक संसाधनों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जैसा कि भारत के साथ हुआ। क्योंकि ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने 200 वर्षों तक भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यदि कोई भी देश किसी दूसरे देश को उपनिवेश बनाता है तो भारत उसका विरोध अवश्य करेगा। अंतिम यहाँ पर हम देख रहे हैं निशस्त्रीकरण। हालांकि बच्चों, यहाँ पर हम निशस्त्रीकरण का अर्थ समझ सकते हैं कि हथियारों का त्याग कर देना, उन्हें कम से कम करना या हथियार न रखना। लेकिन आप कहेंगे कि भारत तो अपने पास हथियार रखता है, तो इसका अर्थ ये है कि हम जब भी हथियार अपने पास रखेंगे तो इससे ये वाला बिंदु आप ध्यान रखिएगा, तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए उनका उपयोग करेंगे, ना कि दूसरों पर हमला करने के लिए या फिर डराने के लिए। तो निशस्त्रीकरण भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्हें आप याद रखें और अपनी कॉपी में भी लिख लें। थैंक यू।